चेतावनी दे करके आई थी, नहीं तो कार्यकर्ता जो है सड़कों पर उतरेंगे। और उसके बाद आप समझिए उसका ये असर हुआ बहन जी के जाने का और इस अल्टीमेटम का कि 24 घंटे नहीं बीते, तमिलनाडु के जो उस जोन के कमिश्नर थे, आयुक्त थे, उनको वहां से हटाया गया, नए आयुक्त का अपॉइंटमेंट दिया गया, जांच शुरू हुई, 8 लोगों की अरेस्टिंग हुई। और उसके अगले ही दिन खुद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन घुटनों के बल चल करके गए और वहां पर पूरे परिवार से मिले जाकर के। तो आप ये समझिए कि बहुजन समाज पार्टी की कितनी बड़ी ताकत है। तमिलनाडु में 20% से ज्यादा दलित वोट बैंक है। ऐसे में तमिलनाडु की सरकार को भी पता है कि कितना बड़ा पंगा हो सकता है, कि आर्मस्ट्रांग की हत्या का मामला कितना बड़ा हो सकता है। हालांकि उसमें किसी आरकोट सुरेश का जिक्र है जो माफिया कह रहा था कि कहा जा रहा है, पुलिस की ये थ्योरी है कि उसके हिसाब से वो एक कोई एंगल हो सकता है, आपसी रंजिश का मामला हो सकता है, इसके चलते हत्या हुई हो। लेकिन आप ये समझिए कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से सक्रियता दिखा रही, वो अपने आप में ये बताता है कि आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड होने वाला है। एक और बड़ी खबर की बात करूंगा, बहुजन समाज पार्टी में ओवरहॉलिंग शुरू हो चुकी है, रीस्ट्रक्चरिंग शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। अब 23 जून को बैठक हुई थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, बड़े बड़े पदाधिकारी आए थे, हर स्टेट से, हर राज्य से आए थे। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि कहां तक वो अपडेट पहुंचा है। तो 23 जून को बैठक हुई थी और आज 10 तारीख है, यानी कि अभी तक जो मामला हुआ है उतने में प्रदेश स्तर की राष्ट्रीय स्तर के बाद जो है उत्तर प्रदेश में सारी बैठकें हो चुकी हैं, सारी समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं प्रदेश स्तर पर यूपी में, और उसके अलावा मंडल स्तर की भी सारी बैठकें, समीक्षा बैठकें कंप्लीट हो चुकी हैं, जिला स्तर की कंप्लीट हो चुकी हैं। यानी कि राज्य स्तर की, मंडल स्तर की और जिला स्तर की समीक्षा बैठकों का दौर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो रिपोर्ट्स है, ये सारी रिपोर्ट आकाश आनंद और महेंद्र जी के पास पहुंच जा चुकी है। विश्वनाथ पाल का ये आधिकारिक बयान है और तमाम सारे लोग जो इसको कवर करते हैं उन्होंने पता नहीं क्यों इस बात का जिक्र नहीं किया कि यहाँ तक अपडेट आ चुका है, इसीलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। अब जो है आने वाले दिनों में 10 से 12 दिनों में सबसे बड़ा वृहद अभियान होना है, सबसे बड़ा काम जो बहुजन समाज पार्टी का होना है वो ये होना है कि विधानसभा सेक्टर और बूथ की जो कमेटियां हैं उनकी रिव्यू बैठक होगी, उनकी समीक्षा बैठक होगी। तो आप ये समझिए कि पहले प्रदेश स्तर की, मंडल स्तर की बैठकें हुई, जिला स्तर की बैठकें हुई, अब सेकेंड फेज में जो है सेक्टर, विधानसभा सेक्टर और बूथ स्तर की होगी। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के वक्त जो है उत्तर प्रदेश की 1,74,359 बूथ हैं और इन सभी बूथों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में दावा किया गया था कि लगभग उत्तर प्रदेश में 10,81,000 कार्यकर्ताओं की पूरी टीम, पूरी फौज बनाई गई थी। जो कमेटियां बनी थी बूथ पर, तो हर कमेटी में 5 लोगों की एक टीम बनी थी, यानी कि बूथ की जो कमेटी थी वो 5 लोगों की थी। इस हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में 8,71,795 लोगों की एक बूथ कमेटी बनाई गई थी और हर 10 बूथ पर एक सेक्टर कमेटी बनी थी और इस सेक्टर कमेटी में 12 लोग थे। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 17,435 सेक्टर कमेटी और इसके अलावा 8,71,795 बूथ कमेटी, इतना मामला बना, इतने लोग थे और इतनी कमेटियां बनी थी। हर सेक्टर में मैंने आपको बताया कि 12 लोग थे, 12 सदस्य थे सेक्टर कमेटी में। उस हिसाब से लगभग आप ये समझिए 2,09,220 लोग सेक्टर कमेटियों को कंट्रोल कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के जो उत्तर प्रदेश में 10,81,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की फौज का दावा किया गया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो उस हिसाब से दिखा नहीं। ओवरऑल वोट भी बहुजन समाज पार्टी के शायद इतने उत्तर प्रदेश में नहीं मिले। तो आप ये समझिए
कि कितना बड़ा लूप होल था और कितनी बड़ी ओवरहॉलिंग की जरूरत है, कितनी बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है बहुजन समाज पार्टी के संगठन में। और सीधे तौर पर विश्वनाथ पाल ने कहा है, आकाश आनंद का सीधा आदेश है, सीधा निर्देश है कि जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जो मिशन से जुड़े हुए संजीदा लोग हैं, उन